जिस प्रकार से उत्साह लोगों में होता है, नाचते गाते भजन करते हरिपाठ करते हरिनाम लेते लोग चलते, कोई थकता नहीं। ये वारी की खासियत है। ये वारी जो है ना एक उत्सव है, वो एक सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी का, हमारे जीने का, हमारे लाइफ का सेलिब्रेशन है कि बहुत अच्छा हुआ हम इस मनुष्य जन्म में हमें जन्म मिला। नमस्कार माऊली। कहाँ से आए माऊली? हमें नांदेड़ जिला नांदेड़ जिला से आए। हम आळंदी से आगे 20 किलोमीटर से हम लोग हैं। हमारा 14 साल का वारी चालू है अभी। मैं तो 18 साल हो गया। वारी जिंदगी में हर बार एक बार का करना बनता है। तो 28 युगों से वो शुरू है। वारी में सब जन हम एक साथ जाएंगे, एक साथ आएंगे। कौन कोई किसका क्या जात पात कोई नहीं क्या बोलता। भगवान की ऊर्जा से भक्त और भक्त की ऊर्जा से भगवान, ऐसा समीकरण है। ये रिंगन की जगह है। जब तुकोबा माऊली और ज्ञानेश्वर माऊली की यहाँ पालखी आएगी, उनके साथ जो अश्व है वो इसी रिंगन से जाएंगे। विठ्ठल भगवान जो है वो यहाँ के हर एक वार करके फेस में दिखेंगे आपको। विठ्ठल और द्वारका से यहाँ पधारे हुए भगवान कुछ नहीं है। आम लोगों से लेकर चिंतकों तक, वेदांतियों से लेकर नास्तिकों तक सबको वारी कुछ ना कुछ देती है। कभी निकाला? गुरुवारी आज 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। 26 को आए। हाँ, कहाँ से निकले? श्रीगोंदा कारखाना, अहिल्यानगर जिला। कितना दूर है यहाँ से? श्रीगोंदा या पंढरपुर 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। ये पूरे डिंडे में कितने लोग होंगे अपने? 250 लोग। और अभी बारिश हो रही तब क्या करेंगे? अभी जगह मिलती है, हम किसी के घर में ऐसे शेड में ऐसी जगह मिलती है। तो अभी पंढरपुर कितने दिन और लग जाएंगे पहुँचने में? कल जाएंगे हम लोग। कल सुबह हाँ, कल जाएंगे। कैसा लग रहा है? इतना बहुत अच्छा लगा था। कल फाइनली पहुँचेंगे। फाइनली पहुँचेंगे। वारी जो शब्द है उसका अर्थ है आवागमन, जिसे हम आना जाना कहते हैं। मराठी में कहते हैं येरझाऱ्या, आओ जाओ। There is one place of pilgrimage. It is a sacred place for Maharashtra. It is Pandharpur. And in Pandharpur, the deity जिसको हम विठ्ठल बोलते हैं, वो देवता है। तो उसके दर्शन के लिए पंढरपुर जाना, और वो भी नियमित रूप से जाना। नमस्कार माऊली। कहाँ से आए माऊली? हमें नांदेड़ जिला नांदेड़ जिला से आए। ये पालखी नंबर कौन सा? पालखी नंबर आमचा 25 25 नंबर। महाराजाची पालखी आहे। अच्छा,
कब निकले आप नांदेड से? 19 तारीखशी 16 तारखेला नाही, घरून 16ला निघाल्या याच्याहून 19 तारखेला निघाल्या. आळंदी 19 तारखेला निघाले. आळंदीहून 19. तो आप घर नांदेड़ से निकले 16 तारीख, आळंदी पहुंचे 19 तारीख को, तो 19 तारीख से आप चलते चलते 19 तारीख से दररोज चलते. दररोज इतनी एनर्जी कैसे आ गई? हाँ? इतनी एनर्जी कैसे आ गई? पांडुरंगाची कृपा आहे, पांडुरंगाची कृपा आहे, पांडुरंगाची. 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर हुए। तो ज्ञानेश्वर जी ने क्या किया, भगवत गीता का अर्थ मराठी में बताया। वो भाष्य है, वो कमेंट्री है। ज्ञानेश्वर जी के पहले ज़माने में शंकराचार्य ने लिखा था गीता पर भाष्य, रामानुज ने लिखा था, मध्व ने लिखा था, और ऐसे बहुत कुछ लोग संस्कृत में भगवत गीता का अर्थ बताने की वो कोशिश करते रहे। तो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ था वो। ये न केवल महाराष्ट्र के इतिहास में लेकिन पूरे भारतवर्ष के इतिहास में ये बहुत अहम घटना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथ का प्रादेशिक भाषा में अनुवाद ज्ञानेश्वर जी से पहले किसी ने नहीं किया था। तो ज्ञानेश्वरी क्या है? भगवत गीता का मराठी प्राकृत रूपांतरण है। ये इतिहास में एक अहम घटना इसलिए है कि संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन परिशीलन करने की अनुमति जो उच्च वर्णीय लोग थे उनके सिवाय और किसी को नहीं थी। अभी ज्ञानेश्वर महाराज का ये रेबेल कहा जाता है कि संस्कृत में होने वाला शास्त्र उन्होंने पहली बार आम जनता के लिए मराठी में वो लेके आए। तो उस ग्रंथ को वारकरी लोगों ने, वारकरी संप्रदाय ने अपनाया। खांदी पताका घेऊनी वारी हम सब लोग जानते हैं कि 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर जी ने हमारे भक्ति मार्ग को एक नई दिशा दी और उससे एक वारकरी पंथ निर्माण हुआ वैष्णवों का, कि जो विट्ठल भगवान का नाम लेते हुए, हरिपाठ करते हुए एक प्रकार से विट्ठल के दर्शन के लिए आते हैं। वारी की जो परंपरा है वो पहले से ही थी, ज्ञानेश्वर जी के पहले से कई सदियों से चलती आई थी, लेकिन उनको ग्रंथ नहीं था। अब जब ग्रंथ मिला तब वो संप्रदाय उसको एक प्रतिष्ठा मिली कि अरे ये भाई धर्म है, धर्म संप्रदाय है। संत नामदेवांनी पंढरपुराचं खूप सुंदर वर्णन केलेलं आहे की तीर्थ विठ्ठल, क्षेत्र विठ्ठल, देव विठ्ठल, देव पूजा विठ्ठल। तो विट्ठल जो श्रद्धा है यहाँ के लोगों की, महाराष्ट्र के लोगों की, और वो भी बहुत पुरानी श्रद्धा है, वो द्वारका से यहाँ पधारे हुए भगवान कृष्ण ही है। कुंडलिक नाम के मुनि थे और वो उनके माता पिता की सेवा करते थे। तो उस पर कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए और वो खुद उनको मिलने द्वारका से पंढरपुर आए और आने के बाद पुंडलिक के सामने खड़े हुए और बताया कि मैं आया हूँ। तो पुंडलिक ने कहा अच्छा हुआ आप आए, आपका स्वागत हो, आप जहाँ यहाँ ठहरिए, तब तक मैं मेरे माता पिता की कुछ सेवा करता हूँ। और उसने वहाँ जो एक ईंट थी, ईंट मराठी में उसको वीट बोलते हैं, ब्रिक, तो उनके सामने रखी, आप इस पर खड़े हो जाइए। तो विट्ठल उस वीट पर खड़े हुए, कमर पर हाथ रखे और खड़े हुए। जैसा बच्चों का खेल होता है ना, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में अभी ऐसा ही रहना चाहिए। तो समझिए कि पुंडलिक ने विट्ठल को, कृष्ण को कहा स्टैचू, तो वो मूर्ति रूप में वहाँ खड़े हो गए। उसमें ज्ञानोबा राय की जो अभंग संहिता अगर हम देखते तो बोलते माझे जीवीची आवडी पंढरपुरा नेईन बुडी। उससे भी थोड़ा पीछे जाते तो भगवान शंकर जी बोलते हैं त्रिशूल डमरू घेऊन आला गिरजेचा कांत।
भगवान शंकर जी खुद पार्वती माता को लेकर आते हैं यहाँ पे। पंढरपुर में आप जाते हैं तो पद्मावती तड़े बोल के वहाँ पे एक पॉइंट है ऐसा, जहाँ पे ऊपर से भगवान शंकर, पार्वती माता, उनके बच्चे गणपति बप्पा और नंदी आए थे, चारों मिलकर आए थे। अब सबसे पहले थक गई पार्वती माता, अब थक गई तो बैठ गए। वो भगवान शंकर बोले चलो ना आगे, हम वारी को आए हैं। तो बोले हम अभी यहाँ पे थक गए, हम रुकेंगे। वो पार्वती माता जहाँ रुकी है वो है पद्मावती तालाब, वहाँ पे रुकी है पार्वती माता। लॉजिक ये है कि वो बहुत आगे से पहले से है, सब देव देवता भी वारी तो को इस पूरे वारी की जर्नी में देखूं तो पहले वारकरी फिर शंकर जी हुए। भगवान शंकर जी आद्य देवता है ही ना, तो पहले वारकरी वही है। अभी इतिहास में देखा जाए तो विट्ठल जी का संदर्भ कहाँ मिलता है? तो विट्ठल पुराणों में वर्णित देवता नहीं है। किसी संस्कृत ग्रंथ में, ज्ञानेश्वर के पहले संस्कृत ग्रंथ में इनका जिक्र नहीं मिलता। इनका जिक्र मिलता है मराठी में। मराठी का जो एक आद्य ग्रंथ है लीला चरित्र, जो महानुभाव नाम का संप्रदाय महाराष्ट्र में हुआ था, उसके संस्थापक थे चक्रधर। उन्होंने विट्ठल का संदर्भ, उनके चरित्र में संदर्भ आता है कि ये विट्ठल कोई भगवान नहीं है। हालांकि चक्रधर खुद श्री कृष्ण जी के भक्त थे और उनके ज़माने में विट्ठल को श्री कृष्ण का अवतार मानना शुरू हुआ था। और चक्रधर कहते हैं कि ये कोई श्री कृष्ण नहीं है, ये तो कोई एक गांव में बैठा हुआ एक चोर था और उसको हमने, इन लोगों ने, इन मूर्खों ने इसे बनाया भगवान। ऐसी कथा हमें मिलती है लीला चरित्र में। पुण्यवंत वावे गेता सज नाची नावे, गेता सज्जनाची नावे, गेता सज्जनाची नावे, गेता सज्जनाची नावे, आने गे माझी वाचा तुटी, आने गे माझी वाचा तुटी। संत नरहरि सोनार नाम से एक बहुत बड़े संत थे। वो भगवान विट्ठल के मंदिर के सम्मुख ही रहते थे। वो सोनार जाति के थे, मतलब सोने बनाने का काम, उसके अलंकार बनाने का काम करते थे। लेकिन वो परंपरा से शैव थे, भगवान शिव के उपासक थे। और उस समय थोड़ा सा उनके अंतःकरण में विष्णु के, भगवान विष्णु के प्रति इतना आदर नहीं था। और भगवान विट्ठल तो विष्णु के अवतार, भगवान श्री कृष्ण के रूप है। तो उनके अंतःकरण में थोड़ा सा उनके प्रति थोड़ा सा दूजा भाव था। तो कथा ऐसी कही जाती है कि भगवान विट्ठल के मूर्ति के हेतु उसकी जो कमर है, उस कमर के लिए जो यहाँ पर मेखला होती है, जैसे हम करदोड़ा मराठी में बोलते हैं, वो बनाने का प्रसंग था। तो सब लोग जो विट्ठल के पुजारी थे, तो वो वहाँ उनके पास अगर बोले कि भगवान विट्ठल को ये बनाना है, तो उन्होंने कहा कि मैं विट्ठल को ये नहीं जाऊँगा। लेकिन लोग बोले ठीक है, आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने ठीक है मैं जाऊँगा, लेकिन उनको देखूँगा नहीं। तो उन्होंने अपने आँखों पर पट्टी बांध ली और भगवान विट्ठल की मूर्ति का माप, कमर का माप लेने लगे। तो माप लेते समय हुआ ये, वहाँ पर भगवान शिव की, शिवलिंग का ही उनको अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर तो विष्णु की मूर्ति, विट्ठल की मूर्ति होगी, लेकिन उनको वहाँ पर भगवान शिव के लिंग का, अर्थात उसका अनुभव हुआ। तो उन्होंने कहा आप मुझे कहाँ पर लेके आए हो? उन्होंने कहा नहीं ये तो विट्ठल की मूर्ति, नहीं ये तो लिंग है। तो उनको अंत में यही अनुभव हुआ कि हरिहरा नाही भेद एकमात्र वेलंटित। ये उनका स्वयं का अभंग है। उसमें वे कहते हैं कि भगवान शिव और भगवान विट्ठल कोई अलग नहीं है, विष्णु कोई अलग नहीं है, वो एक ही है। तो इसलिए भगवान शंकर, जो पुंडलिक विट्ठल की जो मूर्ति है, उस मूर्ति के ऊपर जो उनके सिर का जो स्वरूप है वह शिवलिंग का है, पिंड का है। तो विट्ठल जी के, उनके मुकुट में, भगवान विट्ठल के मुकुट में जो शिवलिंग है वो उनके शैव रूप का भी प्रारूप है, उसका लक्षण है। और दूसरा उनके निर्गुणत्व का भी सूचक है। तो और दूसरी बात, एक जो ज़्यादा लोग बताते नहीं है, भगवान बुद्ध के एक रूप का नाम है अमिताभ बुद्ध। अमिताभ बुद्ध की जो प्रतिमा है वो ऐसे ही खड़े हैं, कमर पर हाथ रखे दोनों, और बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े जैसे विट्ठल भगवान खड़े हैं। तो बौद्धावतार भी कहते हैं विट्ठल को वारकरी संप्रदाय में। तो वो उनमें शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, स्थानिक लोक परंपरा का भी उसमें प्रतिबिंब है, और बौद्ध परंपरा के भी कुछ चिन्ह उसमें मिलते हैं। सुखी
संसाराची बांधून या गाठ, सुखी संसाराची बांधून या गाठ, पावली चालती पंढरीची वाट. वारी वारी संतांची वारी, वारी वारी आम्हा भक्तांची वारी, वारी वारी ज्ञानोबाची वारी, वारी वारी विठ्ठलाची वारी, वारी वारी तुम्हा सेविकरांची वारी. नमस्ते, धन्यवाद. माऊली, वारीचा अर्थ काय आहे? वारीचा अर्थ काय? वारी में सब जन हम एक साथ जाएंगे, एक साथ आएंगे. कौन कोई किसका क्या जात पात कोई नहीं क्या बोलता. तू ये वो सब एक मिलकर वो इसको वारी बोलता है. तो इस महासमन्वय में उच्च वर्णीय ज्ञानेश्वर है, अतिथ पुण्य वर्णीय चोखा मेला है, उनका पूरा परिवार है, उनकी पत्नी है, उनका भाई है बंका महार, मोरा काका कुंभार है, सावता माली है, सेना नाभी है, नाभिक है. ऐसे कई अलग अलग संप्रदायों के, अलग अलग जातियों के लोग थे. असल में ये वारी सिर्फ धार्मिक वारी नहीं है, ये सामाजिक वारी भी है. इसको बहुत बड़ा योगदान है समाज को बनाए रखने में. यहाँ बहुत करीब मंगलवेढ़ा तालुका है और वहाँ के मुस्लिम सूफी हजरत लतीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका जिक्र संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने अपनी गाथा में किया है. कबीर मोमिन का जिक्र तुकाराम महाराज ने अपनी गाथा में किया है. वो अभंग ही असल में ये है कि वैश्य तुळा आधार, गोरा तो कुंभार, धागा हा चांभार, रोहिदास, कबीर मोमिन, लतीफ मुसलमान. तुकोबान के शब्द है, सेना नावी जान विष्णुदास. ये अभंग में और भी महापुरुषों का, संतों का उल्लेख संत तुकाराम महाराज ने किया है. आप देखेंगे कि संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज की जो दिंडी देहू से निकलती है, पूना के करीब से, वो पहला सलामी देती है तुकाराम महाराज और अनगढ़ शाह फकीर रहमतुल्लाह, उस जमाने के सूफी संत. दोनों की फर्स्ट भेंट जहाँ हुई थी देहू से 1 किलोमीटर पर, वहाँ सलामी देती है. और पूना में आने के बाद रास्ता पेट में अनगढ़ शाह बाबा के दरगाह के प्रांगण में हॉल्ट करती है और फिर आगे बढ़ती है पंढरपुर की तरफ. इसी तरह हम देखेंगे श्रीगोंदा, जो अहमदनगर जिले में है, सहिल्या नगर जिले में तालुका है, वहाँ एक सूफी संत हैं जिनको हमारे वारकरी बांधव शेख मोहम्मद महाराज के नाम से जानते हैं. इस मार्ग से आने वाली सारी दिंडियां हॉल्ट भी करती हैं और दर्शन लेके पंढरपुर की तरफ बढ़ती हैं. तो मुस्लिम संतों ने या अलग अलग संप्रदायों में पैदा हुए संतों ने दूसरे संप्रदायों के भगवानों को, ईश्वर स्वरूपों को पूजना, ये कोई भारत में नई बात नहीं है. 18 पगड़ जाति ऐसे बोलते हैं महाराष्ट्र में. सब लोग वहाँ आते हैं, वहाँ कोई भेद नहीं रहता. जगत श्रेष्ठ तुकोबा राय ने बोला है, भेदा भेद ब्रह्म अमंगल. ये बहुत अमंगल है. हम जो जाति पाति में विश्वास रखते हैं ना, ये बहुत अमंगल है. ये हमारे संतों ने ही बताया है. क्योंकि भगवान पर सबका अधिकार, किसी एक विशिष्ट जाति का नहीं है, और यही वारकरी संप्रदाय का वैशिष्ट्य है. हमने 7 लोगों ने दिंडी स्थापन की है. हमारी दिंडी में महिला और पुरुष सब 125 लोग हैं. 2 दिन और आपको लगेंगे पांडुरंग से मिलने के. वो जाएगा चंद्रभागे में, दिंडी लेकर नहाएगा. कलश की पांडुरंग का दर्शन करके सब दिंडी एकत्र आके हम उपवास एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, पंढरपुर यात्रा, सब आनंदी लोग उपवास करके हम सब आनंदी राम नाम करने, कीर्तन करने, भजन करने, हाँ हमारा उद्देश्य है. तो दिंडी 10, 12, 50, 500, 2000 कितना भी हो सकता है. और वो जब चलते हैं तो मैंने कहा कि वो गाते हैं, नाचते हैं, भजन करते हैं, तो कुछ तो इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, कुछ तो साज लगेगा उनको. तो पखावज होता है ताल के लिए, वीणा सुर के लिए. बाकी के लोग क्या करेंगे, उनके लिए एक मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको टाल बोलते हैं. तुकाराम जी के पश्चात उनके लड़के थे, उनका नाम नारायण महाराज. तो उनके समझ में एक बात ऐसी आई
कि भाई हम तो चलते हैं, संतों के अभंग गाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि संत हमारे यहाँ मौजूद है, हमारे बीच में है। तो ये सिंबॉलिकली कैसा व्यक्त करने का। भगवान राम जब निकले वनवास के लिए, तो भरत ने क्या कहा, अगर आप प्रतिज्ञाबद्ध है, आपको जाना है तो जाओ, तो मैं क्या करूँगा, आपकी जो पादुकाएं हैं उसको सिंहासन पर बिठाऊंगा। तो इसीलिए नारायण महाराज ने क्या किया कि देहू से निकले, वो तुकाराम जी की पादुका लिया, बिठाया पालकी में, वो पालकी लेकर आळंदी गए, वहाँ से ज्ञानेश्वर जी की पादुकाएं वहाँ बिठाई और एज यूजुअल पहले जैसे दिंडी में पंढरपुर तक गए। तो उसी समय से ज्ञानबा तुकाराम भजन करते। पालकी उस समय आई कि जब दिल्ली से मुगल बादशाह औरंगजेब यहाँ आया दक्कन में, वहाँ संभाजी महाराज राज करते थे और उसका क्या इरादा था औरंगजेब का, मुगलों की सत्ता अब पूरे भारत पर होगी, ऐसा उसका इरादा था। जब तक शिवाजी महाराज थे तब तक वो नहीं आया। को मालूम है कि संभाजी महाराज किस तरह लड़े, और संभाजी महाराज के बाद भी छत्रपति राजाराम महाराज थे, ताराबाई थी, उन्होंने औरंगजेब का मुकाबला डट के किया। इस वारी ने वो समय भी देखा है कि जब भगवान विट्ठल की मूर्ति को छिपाना पड़ा, क्योंकि औरंगजेब ने आक्रमण करके मंदिर को तोड़ा या तोड़ने का प्रयास किया। बात यह है कि उसी समय नारायण महाराज ने वारी का स्वरूप और अच्छा किया पालकी देकर। इसी कारण से लोगों की जो यहाँ के लोगों की जो धर्म श्रद्धा थी उसे और बल प्राप्त हुआ। वक्त मैं खड़ा हूँ बाजीराव की विहीर के पास। ये पंढरपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और जो पंढरी की वारी है वहाँ लोग आळंदी देहू से जो लोग आए हैं उनका ये आखिरी बड़ा स्टॉप है। इतनी दूर की जर्नी करने के बाद लोग मनोरंजन के लिए कई बार जगह जगह रुकते हैं और रुकते टाइम रिंगन करते हैं। ये रिंगन की जगह है। जब तुकोबा माउली और ज्ञानेश्वर माउली की यहाँ पालकी आएगी, उनके साथ जो अश्व है वो इसी रिंगन से जाएंगे। और मान्यता ये है कि पहला जो मान का अश्व होता है उस पे एक अश्वधारी होगा, वो बैठा होगा और उसके पीछे का जो अश्व है वो खाली होगा। जब ये मराठा सरदार लोग इसमें आ गए, वो उनके घोड़े के साथ आ गए, वो घुड़सवार थे, घुड़सवारों का जो टुकड़ी थी तो वो रह गया। वो जो अभी है ना उसका अवशेष है, 1 या 2 घोड़े, वैसे नहीं था पहले, घोड़े को घुमाते लोग भी चलते हैं, तो वो रिंगन था। रिंगन इट्स अ काइंड ऑफ प्रदक्षिणा, मंदिर को ऐसे घूमते हैं ना, तो परिक्रमा ही है। लेकिन वो परिक्रमा करते समय भी हम कैसे करते हैं, ऐसे सेलिब्रेशन। हमारे भारतीय परंपरा में अश्व को बहुत उत्तम माना गया है। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में जो 14 रत्न प्रकट हुए उसमें उच्चैश्रवा नाम का एक अश्व प्रकट हुआ, अर्थात अश्व का महत्व हमारे यहाँ है। और उस अश्व पर यदि संत विराजमान है तो उसकी चरण धूलि हम अपने माथे पर धारण करें, इस प्रकार की भावना उसके पीछे है। इस कारण जब वह अश्व जाता है तो उसके चरण की जो धूलि है वो लोग उठाते हैं और अपने मस्तक को लगाते हैं। ये उसके प्रति, वो संतों के प्रति भाव प्रकट करने की वह एक पद्धति है। मैं सोचती थी इतनी भीड़ क्यों बढ़ रही है,
तो उसका एक आसान सा जवाब मुझे एक वारकरी ने दिया था कि बेटा यहाँ पे ना बस वारकरी नहीं आते, बस भक्त लोग नहीं आते, वारकरियों के साथ हौशे गौशे और नौशे भी आते हैं। तो मराठी में हौशे मतलब जिनको हौस है, मतलब जिनको चाह है, इच्छा है कि जिंदगी में एक बार वारी देखनी है, करनी है, फील करना है क्या कैसे होती है, तो होते हैं हौशे। नौशे मतलब भगवान को ऐसे बैठे बैठे बोला कि हे पांडुरंगा, मेरा इस साल फसल अच्छा उगा दो, बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, मैं आपको चल के आ जाऊंगा दर्शन के लिए, तो वो होते हैं नौशे। और गौशे मतलब जिनको कोई काम नहीं होता, वो कहते हैं कि तुम जा रहे हो तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। तो ऐसे हौशे गौशे नौशे के वजह से हमारी जो वारी की भीड़ है वो साल दर साल बढ़ने लगी है। करीब 15 लाख लोग पैदल चलते हुए 100 किलोमीटर से ज्यादा कई दिनों तक लगातार चलते हुए यहाँ पंढरपुर पहुंचे और ये लगातार पहुंचते आ रहे हैं। हमारी मैथोलॉजी कहती है कि 84 लाख जन्म लेने पड़ते हैं एक ह्यूमन लाइफ मिलने के लिए। अगर ये सच है तो ये तो सेलिब्रेट करने की बात है ना, उत्सव करने की बात है। सेलिब्रेशन अपनी जिंदगी का, हमारे जीने का, हमारे लाइफ का सेलिब्रेशन है कि बहुत अच्छा हुआ हम इस मनुष्य जन्म में हमें जन्म मिला। तो आम लोगों से लेके तत्व चिंतकों तक, वेदांतियों से लेके नास्तिकों तक सबको वारी कुछ ना कुछ देती है। थोड़ा ग्लोरीफाई हो रहा है ऐसे लग सकता है, लेकिन ये ग्लोरीफिकेशन नहीं है, ये समाज का वास्तव है। इंटरनेट के ज़माने में, चैट जीपीटी के ज़माने में लोग 3-4 लाख लोग आज भी एक साथ चलते हैं विट्ठल का नाम लेते हुए। ये घटना कम से कम राजनीतिक दृष्टिया तो महत्वपूर्ण है, ये सभी को मानना पड़ेगा। उसमें जो वेदांत है, उसमें जो आस्तिक्य है, नास्तिक्य है, वो अपनी जगह पे रहेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना जो हर साल होती है, उसके तरफ हम पीठ मोड़ कर चले नहीं जा सकते।